एक अंधी लड़की टैक्सी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस ड्राइवर की गाड़ी में वह बैठने वाली है वह एक खतरनाक दरिंदा है। जैसे ही वह टैक्सी में बैठी, ड्राइवर ने जानबूझकर पीछे की खिड़की खोल दी ताकि बारिश का पानी उस पर पड़े। फिर उसने हमदर्द बनने का नाटक किया और उसे एक बोतल पानी और तौलिया दिया ताकि उसका भरोसा जीत सके। लेकिन लिसा भले ही देख नहीं सकती थी, उसकी सूंघने की क्षमता बेहद तेज थी। जैसे ही उसने बोतल अपने होंठों तक पहुंचाई, उसे पानी में दवा की गंध महसूस हो गई। जब उसने पानी पीने से मना कर दिया तो ड्राइवर ने अपना असली रंग दिखा दिया। उसने बोतल को उसकी तरफ धक्का दिया और जबरदस्ती उसे पानी पीने के लिए दबाव बनाने लगा। तभी अचानक कार के सामने एक पैदल चल रहा व्यक्ति आ गया और गाड़ी उससे टकरा गई। ड्राइवर जैसे ही बाहर निकलकर हालात देखने गया, लिसा ने मौका देखकर कार का दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने जल्दी से सब संभाल लिया और उसे रोकते हुए बोला कि उसने सिर्फ एक कुत्ते को टक्कर मारी है, कोई बड़ी बात नहीं हुई। लिसा ने कार के आगे हाथ लगाकर महसूस किया और बोली, एक कुत्ता आखिर कितना बड़ा होगा कि विंडशील्ड ही टूट गई। इसके बाद उसने तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला, लेकिन पकड़े जाने के डर से ड्राइवर ने उसका फोन जमीन पर पटक दिया और उसे जबरदस्ती वापस कार में खींचने लगा। उसे क्या पता था कि लिसा ने आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले रखी थी। उसने पलटकर ड्राइवर को पकड़ लिया, लेकिन ड्राइवर ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। तभी सड़क पर दूसरी गाड़ियां आती दिखाई दी, इसलिए ड्राइवर वहां से भाग निकला। हालांकि लिसा बच गई थी, लेकिन उसका खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। घर पहुंचने के बाद ड्राइवर को कार की पिछली सीट पर लिसा का ऑफिस आईडी कार्ड मिला, जिस पर उसका पता और फोन नंबर लिखा हुआ था। ये देखकर वह बेहद खुश हो गया, क्योंकि जिस शिकार पर उसकी नजर पड़ जाती थी वह आज तक उससे बच नहीं पाया था। उस दरिंदे का नाम जिमी था। वह पहले एक गायनेकोलॉजिस्ट था। उसके पास रोज ऐसी लड़कियां आती थीं जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती थीं और परिवार से छिपकर अबॉर्शन कराने आती थीं। जिमी चोरी छिपे पूरे ऑपरेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लेता था और बाद में उन्हीं वीडियो के सहारे लड़कियों को ब्लैकमेल करके अपनी हैवानियत का शिकार बनाता था। अगर कोई लड़की उसकी बात नहीं मानती तो वह माफी मांगने का नाटक करता और उसे घर छोड़ने के बहाने अपनी कार में बैठा लेता। रास्ते में वही नशीली दवा मिला हुआ पानी पिलाता और लड़की कुछ ही मिनटों में बेहोश हो जाती। लेकिन अब बिना मेहनत के शिकार करना उसे रोमांचक नहीं लगता था, इसलिए उसकी नजर सड़क किनारे अकेली टैक्सी का इंतजार कर रही लिसा पर पड़ी। ऑफिस आईडी मिलने के बाद उसने आसानी से लिसा की पूरी जानकारी निकाल ली, लेकिन जब उसने उसका पीछा किया तो हैरान रह गया, क्योंकि लिसा सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। जब लिसा पुलिस स्टेशन पहुंची तो उसने पिछली रात की पूरी घटना पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस वालों ने देखा कि वह अंधी है, इसलिए उन्होंने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया और सिर्फ औपचारिकता निभाते हुए रिपोर्ट लिखने लगे। तभी लिसा ने कुछ ऐसी बातें कही कि पुलिस भी चौंक गई। उसने कहा, वह आदमी 35 से 40 साल का है, लगभग 6 फुट लंबा है और उसका वजन 70 से 80 किलो के बीच है। सामने खड़े पुलिस अधिकारी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, आपकी लंबाई भी लगभग 6 फुट है, लेकिन वह आपसे करीब 30 साल छोटा है। तब पता चला कि लिसा कभी क्राइम ब्रांच में पुलिस अधिकारी रह चुकी थी। एक सड़क दुर्घटना में उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन वर्षों तक अपराधियों की जांच करते करते उसकी बाकी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज हो गई थी। अब वह लोगों की आवाज, गंध, चाल ढाल और बातचीत से उनके बारे में बहुत कुछ समझ सकती थी। फिर भी पुलिस अधिकारी इस केस को गंभीरता से नहीं ले रहा था। तभी एक डिलीवरी बॉय पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसे देखते ही जिमी घबरा गया। पिछली रात भागते समय उसने गलती से इसी डिलीवरी बॉय को भी टक्कर मार दी थी और उस लड़के ने उसका चेहरा देख लिया था। डिलीवरी बॉय ने भी वही समय, वही जगह और उसी संदिग्ध व्यक्ति का हुलिया बताया जो लिसा ने बताया था। अब जाकर पुलिस को यकीन हुआ कि मामला सचमुच गंभीर है। अधिकारी ने वादा किया कि वह हर हाल में अपराधी को पकड़ कर रहेगा। अब जिमी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी उस डिलीवरी बॉय को हमेशा के लिए चुप कराना। उसने रात होने तक उसका पीछा किया और हमला करने का सही मौका तलाशने लगा। काम खत्म करके घर लौटते समय डिलीवरी बॉय मोबाइल चलाने में इतना व्यस्त था कि उसे पीछे मंडरा रहे खतरे का जरा भी एहसास नहीं हुआ। वह एक सुनसान गली थी जहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, इसलिए अगर वहाँ उसकी हत्या भी हो जाती तो शायद किसी को लंबे समय तक पता नहीं चलता। तभी पीछे से किसी कुत्ते के दर्द भरे भौंकने की आवाज आई। ये सुनकर डिलीवरी बॉय घबरा गया और तेजी से चलने लगा ताकि जल्दी से उस गली से बाहर निकल सके। तभी जिमी छिपना छोड़कर सीधे उसके पीछे दौड़ पड़ा। दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था, इसलिए डिलीवरी बॉय लड़ने की बजाय अपनी जान बचाकर भागने लगा। किस्मत से उसे उस इलाके का हर रास्ता पता था। वह भागते भागते एक इमारत की सीढ़ियों के कोने में जाकर छिप गया। जिमी उसे हर जगह ढूंढ रहा था, जबकि डिलीवरी बॉय सांस रोके चुपचाप बैठा रहा। लेकिन तभी अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। फोन उसी पुलिस अधिकारी का था जो इस केस की जांच कर रहा था। डर के मारे उसने तुरंत फोन बंद कर दिया। आवाज तो बंद हो गई, लेकिन जिमी को अंदाजा हो गया कि वह कहाँ छिपा है। उसने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि चालाकी से वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब डिलीवरी बॉय ने बाहर झांक कर देखा और उसे कोई दिखाई नहीं दिया तो वह राहत की सांस लेते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिमी पहले से घात लगाकर बैठा है। अचानक वह सामने आया और ईंट से उसके सिर पर जोरदार वार कर दिया। जब उसने देखा कि डिलीवरी बॉय अभी भी जिंदा है तो उसने दोबारा ईंट उठाई ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। तभी एक पड़ोस में रहने वाली महिला वहाँ पहुँच गई। उसकी वजह से डिलीवरी बॉय की जान बच गई। लेकिन इस नाकाम कोशिश के बाद भी जिमी ने हार नहीं मानी। अब उसकी नजर एक बार फिर अकेली घर लौट रही। अपने पीछे पड़े दरिंदे से बचने के लिए अंधी लड़की लिसा ने चुपचाप अपने फोन का कैमरा ऑन किया और उसे मेट्रो के डिब्बे की ओर कर दिया। दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद डिलीवरी बॉय वीडियो देखकर उसे रास्ता बता रहा था। उसने लिसा से कहा कि फोन को धीरे धीरे घुमाओ ताकि पूरे डिब्बे को देखा जा सके। आखिरकार उन्हें उस दरिंदे की सही जगह पता चल गई। वह लिसा के ठीक सामने केवल 3 फीट की दूरी पर बैठा था। ये जानकर लिसा बेहद घबरा गई, लेकिन उसे बिल्कुल सामान्य दिखना था। जरा सी घबराहट भी उस आदमी को उसकी हरकतों पर शक करा सकती थी। अब डिलीवरी बॉय उसकी तीसरी आंख बन चुका था और उसे उस अपराधी की नजरों के सामने से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही
मेट्रो स्टेशन पर रुकी, जिमी भी लिसा के पीछे पीछे दरवाजे तक आ गया। वह उसके बिल्कुल पास झुककर उसकी खुशबू सूंघने लगा। लिसा ने खुद को शांत दिखाया और डर का जरा सा भी एहसास नहीं होने दिया। अपने गाइड डॉग की मदद से वह तेजी से मेट्रो से उतर गई, लेकिन जिमी भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। उधर डिलीवरी बॉय भी मोटरसाइकिल लेकर स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ रहा था। रात के 10 बज चुके थे और पूरे स्टेशन पर लिसा और जिमी के अलावा लगभग कोई नहीं था। उसने लिसा से फोन सामने रखने को कहा। वीडियो देखने के बाद उसे प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर पर एक राहगीर दिखाई दिया। उसने तुरंत लिसा से कहा कि जल्दी से उस व्यक्ति तक पहुंचो और उसी के साथ स्टेशन से बाहर निकल जाओ। अपना शिकार हाथ से निकलता देख जिमी ने अब अपना असली रूप दिखा दिया। उसने जेब से छोटा सा चाकू निकाला और लिसा की पीठ पर रख दिया। अपनी जान बचाने के लिए लिसा चुपचाप उसके कहे अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इससे जिमी का ध्यान थोड़ा ढीला पड़ गया। मौका मिलते ही लिसा ने अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाला और सीधे उसकी आंखों में छिड़क दिया। जिमी दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। लिसा जान बचाकर भागने लगी, लेकिन घबराहट में वह खुद भी गिर गई। सबसे बुरी बात यह हुई कि उसी समय उसका गाइड डॉग भी उससे बिछड़ गया। हालांकि फोन पर मौजूद डिलीवरी बॉय अभी भी उसकी मदद कर रहा था। उसके बताए रास्ते पर चलते हुए लिसा किसी तरह स्टेशन से बाहर निकल गई और पास के एक मॉल की लिफ्ट में जाकर छिप गई। उसे लगा कि अब वह सुरक्षित है, लेकिन तभी होश में आ चुका जिमी भी वहां पहुंच गया। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होने वाला था, उसने अपना हाथ बीच में डालकर लिफ्ट रोक दी। लिसा धीरे धीरे पीछे हटते हुए लिफ्ट के कोने में पहुंच गई। उसके पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर जिमी ने जेब से एक सिरिंज निकाली और जबरदस्ती उसे लिसा की गर्दन में घोंप दिया। केवल 3 सेकंड के भीतर ही वह बेहोश होकर गिर पड़ी। अपने मालिक को खतरे में देखकर गाइड डॉग वापस दौड़ता हुआ आया। उसने जिमी की पिंडली को जोर से काट लिया और उसे धीरे धीरे लिफ्ट के बाहर खींचने लगा। जिमी ने चाकू निकालकर कुत्ते पर कई वार किए, लेकिन अपने मालिक की रक्षा के लिए वह आखिरी सांस तक उसे नहीं छोड़ता। आखिरकार लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। जब लिसा को होश आया तो वह एक सुरक्षित मंजिल पर थी, लेकिन उसका वफादार गाइड डॉग खून से लथपथ वहीं दम तोड़ चुका था। बाद में पुलिस ने सिरिंज और उसमें मौजूद दवा की जांच की। पता चला कि वह एक शक्तिशाली बेहोशी की दवा थी जो केवल मेडिकल स्टाफ को ही मिल सकती थी। डिलीवरी बॉय द्वारा दिए गए हुलिये के आधार पर पुलिस ने जिमी का स्केच तैयार किया, लेकिन शहर के सभी अस्पतालों में तलाश करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला। जब जांच पूरी तरह रुक गई थी, तभी एक महिला पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने बताया कि उसकी बेटी कई दिनों से लापता है और उसका फोन भी बंद है। लिसा को शक हुआ कि यह मामला उसी दरिंदे से जुड़ा है, इसलिए वह लापता लड़की की सहेली से मिली, लेकिन वह लड़की का राज बताने को तैयार नहीं थी।